क्या आप ओबीज है या ओवरवेट है? क्या आप फैट लूज करना चाहते हैं? क्या आपको ओबेसिटी के कारण घुटनों में दर्द है, या आपको इंडाइजेशन है, या आपको चलने में दिक्कत होती है? क्या मोटापे की वजह से आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन का कोई प्रॉब्लम है? तो अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब हाँ में है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपम घोष, डायबिटीज कोच एंड फिटनेस कोच, एक बार फिर हाजिर है एक नया वीडियो लेके। आज का टॉपिक है फैट लॉस कैसे करें। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ओबेसिटी पैंडेमिक बन चुका है आज, और हर कोई ओबेसिटी से जूझ रहा है। हर कोई बंदा ओबीज है या ओवरवेट है, और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आज हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, हमें इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जिसके कारण हर व्यक्ति जो है वो मोटा है, और उसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लोगों को, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन या डिसलिपिडीमिया या बहुत सारे और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मोटापे के कारण ही होते हैं। आज अगर आप इंटरनेट खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग जो यूट्यूबर्स हैं आके आपको बताएंगे कि एक दिन में 5 किलो वजन कम कर लीजिए, या फिर ये डिटॉक्स डाइट फॉलो कर लीजिए तो आपका 5 दिन में आप बिल्कुल एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो जाएंगे। या बहुत सारे ऐसे नुस्खे देते हैं कि सुबह उठ के नींबू पानी के साथ शहद मिला के पीजिए तो आपका चर्बी है वो खत्म हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि ये नुस्खे जो है वो बिल्कुल बेकार है। वो या तो कुछ समय के लिए वो काम करते हैं, लेकिन फिर आप देखेंगे अगर आप में से किसी ने भी ये सारे डाइट या चीज फॉलो किए होंगे तो आप देखेंगे कि फिर से आपका जो वजन है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 3 साइंटिफिक फैक्ट बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपना फैट लूज कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर जो फैक्ट है वो आपके लिए काम कर सकता है, कोई दूसरा आपके लिए काम कर सकता है, या हो सकता है अगर आप तीनों मिला के करेंगे तो आपको जो फैट लूज करने में ज्यादा अच्छे तरीके से मदद मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए, कहीं पे भी स्किप मत करिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ वीडियोस लेके आता हूं जो आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया मेरे चैनल को और बेल बटन दबा दिया तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज का टॉपिक जो है वो फैट लॉस पे है। किन 3 तरीकों से जो साइंटिफिकली प्रूवन है उससे हम वेट लूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, या फिर आप कीटोजेनिक डाइट भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर है जिसमें ये देखा गया है कि अगर आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं, कीटोजेनिक डाइट बेसिकली क्या है, ये एक बहुत ही लो कार्ब डाइट है जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट 50 ग्राम से नीचे होता है, और एक हाई फैट डाइट होता है। 60 to 70% ऑफ द डाइट जो आप लेते हैं वो फैट से आता है, और 20% के आसपास आपका प्रोटीन से आता है। तो अगर आप कीटोजेनिक डाइट क्या होता है इसके बारे में और विस्तार में जानना चाहते हैं तो इस लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, और आपको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है व्हाट इज कीटोजेनिक डाइट, आप इस लिंक को क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि लो कार्ब डाइट या कीटोजेनिक डाइट में आप अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। तो जब आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो बॉडी जो है फिर एक दूसरे मैकेनिज्म में काम करना शुरू कर देता है, और उसके बाद वो जो है आपके बॉडी में जो फैट सेल्स है उसको बर्न करना शुरू कर देता है, और उसको बर्न करके फिर कीटोन्स प्रोड्यूस कराते हैं, और जो कीटोन्स जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो आपके बॉडी को फ्यूल देता है। तो अगर आप ये डाइट फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका कुछ महीनों में अच्छा खासा वजन जो है वो कम हो जाएगा, और ये एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है जिससे आप अपना
फैट लूज कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या कीटोजेनिक डाइट सेफ है। बहुत लोग ये पूछते हैं, बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या इसकी सेफ्टी है, क्या ये मैं काफ़ी दिन तक कर सकता हूँ, लंबे समय तक कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर है जिससे देखा गया है कि कीटोजेनिक डाइट से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और आपका फैट लॉस में आपका बहुत अच्छा हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जब आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो करेंगे तो ना ही आपका वेट लॉस होगा, इसके अलावा भी आप जब अपना इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपका एलडीएल लेवल जो है वो कम हो गया है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो गया है, आपका एचडीएल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो बढ़ गया है, आपका हाइपरटेंशन में भी आपका मदद होता है और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है जब आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो करेंगे तो उससे आपको देखने को मिलेगा। कीटोजेनिक डाइट जो है वो सबके लिए नहीं है, खास करके जिनको बहुत ज़्यादा फैट है, जो बहुत ज़्यादा ओबीस है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये भी देखा गया है कि जो डायबिटीज़ जिनको होते हैं वो डायबिटीज़ रिवर्सल में उनको बहुत हेल्प करता है। मैंने अपना टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग करके ही उसको रिवर्स किया है और मेरा वज़न जो था वो 89 किलोज़ था और मैंने 1 साल में 17 किलोज़ वज़न लूज़ किया है कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करके। कीटोजेनिक डाइट जो है वो हर किसी के लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए ये डाइट नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कीटोजेनिक डाइट किन लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। दूसरा तरीका फैट लॉस करने का है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग। तो अगर आप फैट लूज करना चाहते हैं तो आपको इमीडिएटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि अगर आप जो वेट उठाएंगे तो आपको बाद में जाके कॉम्प्लिकेशन होगा। ये बात सच नहीं है दोस्तों। अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपको इसका ज़िंदगी भर फ़ायदा मिलेगा। मैं बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाइए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि वेट ट्रेनिंग सबको करना चाहिए, एक अपने एज के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ऑप्टिमम वेट आपको उठाना चाहिए। और वेट ट्रेनिंग आपको हमेशा एक पर्सनल ट्रेनर या फिटनेस कोच के गाइडेंस में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर नॉलेज आपको नहीं होगा तो आप अपने आप को इंज्योर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा 6 महीने का और साल भर का फैट लॉस प्रोग्राम है, जिसमें मैं लोगों को कोच करता हूं कि आप कैसे अपना फैट लूज कर सकते हैं। और फैट लूज करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं होता है, फैट लूज करके उसको आप आगे लंबा समय तक कैसे उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा 6 मंथ्स या 1 ईयर का फैट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं at support@diafit.com। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि फैट लॉस कैसे होता है। आप किसी को भी पूछेंगे, आजकल बच्चा ये जानता है कि फैट लॉस तभी हो सकता है जब आपका कैलोरी इनटेक जो है आपका कम होगा आपके कैलोरी रिक्वायरमेंट से। इसका मतलब है कि आपको मान लीजिए कि आपको 2500 कैलोरीज एक दिन में चाहिए होता है, एक मेंटेनेंस कैलोरी जो है आपका। तो अगर आपको 1 पाउंड फैट लॉस करना है तो आपको 3500 कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा, यानी कि आपको हर दिन जो है 500 कैलोरीज जो है उसको आप डेफिसिट करेंगे, यानी कि आप हर दिन 2000 कैलोरीज लेंगे तो एक हफ्ते में आप 1 पाउंड जो है वो आप लॉस कर सकते हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं कि कैलोरीज लॉस करके हम फैट लॉस करते ही है, लेकिन मैं इसमें आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप कैलोरीज अपना उतना ही मेंटेन रखेंगे और आप अगर एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे और साथ में अगर आप थोड़ा बहुत कार्डियो भी इंक्लूड कर देंगे, तो अगर आप 500 कैलोरीज अगर आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी, इंटेंस ट्रेनिंग और कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज से अगर आपने 500 कैलोरीज बर्न कर दिए तो आप 2500 कैलोरीज रोज कंज्यूम करके भी आप जो है अपना फैट लॉस कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं लोगों को ज़्यादातर यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना कैलोरी इंटेक जो है उसको मत कम करिए, क्योंकि जब आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत कम हो जाता है और उससे बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे, अगर आपने अपना इंटेंसिटी ड्यूरेशन अगर आपने बढ़ा दिया है एक्सरसाइज का, तो आप देखेंगे कि लॉन्ग रन में आपका जो है फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो मसल्स है वो भी आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस जो है काफ़ी स्लो है। आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आपने वेट ट्रेनिंग शुरू कर दिया और 1 महीने में या 2 महीने में आपका एकदम मस्कुलर बॉडी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, इसको समय लगेगा। अगर आप नए हैं तो आपको लंबा समय लग सकता है। जो लोग काफ़ी सालों से ट्रेन कर रहे हैं तो वो अपने जो मसल है उसको डेवलप कर सकते हैं कम समय में भी, लेकिन फिर भी उनको भी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगेगा। अब जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं और आपके मसल्स बढ़ जाते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो फैट लॉस प्रोसेस है वो और इंक्रीज हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आपके मसल बढ़ जाते हैं तो वो जब आप सोएंगे भी, जब आप रेस्ट करेंगे तो उस कंडीशन में भी आपका जो है कैलोरीज बर्न होता है, क्योंकि आपके मसल्स उस कैलोरीज को यूज करते हैं। तो स्टडीज में ये देखा गया है कि आप जो रेस्ट करते हैं या जब आप सोते हैं तो उस समय आप अपना ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग कैसे करना चाहिए, कितना दिन करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिए, तो मैं इस पे एक दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तीसरा मेथड जो है वो है कि किस समय आपको कौन सा न्यूट्रिएंट लेना चाहिए। न्यूट्रिएंट यानी कि मैक्रोज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैक्रोज यानी कि प्रोटीन या फिर फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो किस समय ये सारे चीज़ आप लेते हैं उससे भी निर्भर करता है, उससे भी आपको फैट लॉस होता है। तो ये टाइमिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो मेथड है ये खास करके जो बहुत ही एडवांस लेवल के लोग हैं उनके लिए ये मेथड है, जो काफ़ी सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो काफ़ी सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनको कैलोरीज के बारे में मालूम है, जिनको मालूम है कि उनको कितना कैलोरीज चाहिए होता है, वो कितना कैलोरीज बर्न करते हैं, जिनको न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी नॉलेज है, जिनको कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन कितना परसेंटेज होना चाहिए उनका अच्छी तरह नॉलेज है, उन लोगों के लिए ये टाइमिंग जो है किस समय आप खाते हैं बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मैं खुद एक एडवांस लेवल पे हूँ और मैं तकरीबन 24 साल से रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि मेरे बॉडी को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, और किस समय खाने से आपका फैट लॉस जो है आपका ज़्यादा होगा, किस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए, किस समय ट्रेनिंग करनी चाहिए, ये सारे चीज़ बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों मैंने एक और वीडियो बनाया है कि क्या खाली पेट किसी को एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। खुद जो है वो खाली पेट एक्सरसाइज करता हूँ। खाली पेट एक्सरसाइज करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और मैं दूसरे लोगों को भी ये एडवाइस करता हूँ कि वो फास्टेड स्टेट में एक्सरसाइज करें। अब मैं आपको समझाऊंगा कि फास्टेड स्टेट में एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं और आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होता है और उस कंडीशन में आप अगर हैवी एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं या कार्डियो करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल है वो शुरू में तो यूटिलाइज हो जाता है, और जैसे ही आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल एग्जॉस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपका बॉडी जो है वो फैट सेल्स को तोड़ के फिर कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है, और वो जो कीटोन्स रिलीज होता है उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि जब आपका बॉडी ग्लूकोज में कम रहता है तो आपका बॉडी फैट सेल्स को टारगेट करके उसको ब्रेक डाउन करके फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं।
तो आप अगर एम्प्टी स्टमक में एक्सरसाइज करेंगे तो आपका फैट लॉस होने का ज़्यादा चांसेस है। सो जैसे कि इस मेथड में हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं, कौन से न्यूट्रिएंट किस समय लेना चाहिए। सो बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर में ये देखा गया है कि जब आप एक्सरसाइज करके उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है आपके बॉडी में इजीली यूटिलाइज हो जाता है और आपके बॉडी में वो फैट में स्टोर नहीं होता है, वो बॉडी आपका कंज्यूम कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और ये भी देखा गया है कि अगर आप एक्सरसाइज के तुरंत बाद अगर आप सिंपल कार्ब भी लेना चाहते हैं, जैसे ब्रेड हो गया या इस तरह के कोई भी चीज़, रोटी हो गया, इस तरह की चीज़ अगर आप खाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एक्सरसाइज के बाद खाइए, तो ये बॉडी आपका अच्छे से यूटिलाइज करेगा और जो फैट में आपका तब्दील नहीं होगा। दूसरा चीज जो है, अगर आप रात को कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट जो है वो अगर आप लिमिटेड रखेंगे, जैसे चावल, रोटी, ये सब अगर आप रात के टाइम में कम खाएंगे, क्योंकि रात को आपका उतना खास एक्टिविटी रहता नहीं है तो आपके बॉडी को उतना कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं है, तो उस समय आप थोड़ा बहुत हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। प्रोटीन में आप जो भी चिकन, अंडा, पनीर, सोयाबीन जो भी आप खाते हैं आप ले सकते हैं। उसकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिए और कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट थोड़ा कम रखिए, तो आपका जो है जो फैट बॉडी में स्टोर होता है वो भी देखेंगे कि आप कम होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 3 तरीके जाने जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है जिससे आपका फैट लॉस होता है। जो तीसरा मेथड मैंने बताया वो एडवांस्ड लोगों के लिए है जो ऑलरेडी वेट ट्रेनिंग करते हैं या जिनको न्यूट्रिशन के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। जो पहला 2 स्टेप है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और वेट ट्रेनिंग, ये आम लोगों के लिए है। आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए और देखिए कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे अपने उन तमाम दोस्तों से शेयर करिए जो मोटापे से परेशान है और जो वेट लॉस करना चाहते हैं। तो ये 3 साइंटिफिकली प्रूवन तरीका जो है उनकी अच्छा खासा मदद करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।